चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, और बात है बिल्कुल नहीं। What are we going to start? We are going to start retirement का आगे का बचा हुआ पोर्शन। रिटायरमेंट का अब तक का जो पोर्शन हमने किया वो तो ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने केवल कंसेप्चुअल बात करी है और केवल एक इलस्ट्रेशन करा था रिटायरमेंट के बारे में। आज बारी है हमारी बाकी बचे हुए इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन नंबर 2 से शुरू करेंगे हम। एंड व्हाट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2 हियर? F, G and K were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1, and K wants to retire on 31st of December 2015. K wants to retire on 31st of December 2015, given below is the balance sheet of partnership as well as other information. So, no issue is there. बहुत सिंपल सी बात है। देखो बैलेंस शीट में कोई पंगा नहीं है, नथिंग इज देयर कि कोई आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। इनफैक्ट बस ये ध्यान देना कि 70,000 में 20,000 का बिल्स रिसीवेबल शामिल है, ये आपको ध्यान देना है। ये भी बैलेंस शीट में क्लियर कट मेंशन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि एफ एंड जी अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, नाउ व्हाट इज दैट? New ratio between F and G. Value of goodwill is taken to be 50,000. ये भी ठीक है। Sundry fixed assets are revalued upward. Fixed asset revalued upward by 30,000 and inventories by 10,000. Bills receivable dishonored 5,000 का, तो इनफैक्ट इसीलिए अलग से लिखा हुआ कि 20,000 का बिल्स रिसीवेबल है, जिसमें से 5,000 रुपए क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। आगे क्या कहते हैं? आगे क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखो। आगे कहता है कि डिसऑनर तो हो गया 31 दिसंबर 2015 को, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये भी ठीक है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, विल गो फॉर दैट। डिसऑनर बिल वाज ड्यू टू, अब लो मतलब रिकवर हो जाएगा ना? नहीं होगा। कब रिकवर होगा? कभी नहीं होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? मतलब मरने के बाद कोई रिकवरी होती है तो इंसॉल्वेंसी में ऐसे ही समझो कि बंदा मर गया, मतलब इक्विवेलेंट टू दैट, मिलना कुछ नहीं है, ठीक है ना, यही मानकर चलते हैं। अभी सॉल्वेंट होगा नहीं होगा क्या होगा वो तुम कैसे बता सकते हो? तो F एंड G अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश। अब यहाँ से जो लाइन है थोड़ा आपके लिए ध्यान देने लायक लाइन है। अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के। जितना के को देना है, ठीक है ना, और जितनी शॉर्टेज ऑफ कैश पड़ रही है ये सब लेकर आएंगे कौन? F एंड G। एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, और इनका जो कैपिटल होगा वो क्या होगा? कौन से रेशियो में? ऑब्वियसली कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो मतलब कैश लाएंगे, और कैश कितना लाएंगे? जितना शॉर्टेज होगा उतना लाएंगे, और इस तरह कैश लेकर आएंगे कि जो एफ और जी का कैपिटल होगा वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा 3:2 में। इनफैक्ट इनको एक और काम करना है कैश लाने के लिए कि जो बैंक बैलेंस, जो बैलेंस है ना, वो मेंटेन करना है। कितने रुपए? ऑब्वियसली एज अ वर्किंग कैपिटल, मतलब फर्म में रखना है। सो इट इज क्वाइट क्लियर कि मतलब जो एफ एंड जी है वो कैश तो लाएंगे, के का डिस्चार्ज भी करेंगे, पेमेंट होगा पूरा के का, एंड देन इनफैक्ट जितना भी बैलेंस होगा उसमें से 75,000 आपको बैंक बैलेंस रखना है। अब उसके बाद जितना शॉर्टेज ऑफ कैश है वो एफ एंड जी लेकर आएंगे, और कुछ इस तरह लाएंगे कि इनका कैपिटल जो हो वो कौन से रेशियो में आ जाए? 3:2 के रेशियो में हो जाए। अब कहते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट एंड आल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। दो बार क्यों बोल रहे भाई? दो बार बनाओगे क्या? बैलेंस शीट एक ही बार बनेगा। अगर दो बार बनाना होगा तो सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। हो जाता है कभी कभी, बच्चों से गलती भी हो जाती है, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो दो बार लिख दिया है प्रिपेयर बैलेंस शीट, बट डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ध्यान से देखिए, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ध्यान दीजिएगा।
और जितने लोगों की पढ़ाई प्रॉपर नहीं चल रही है, ध्यान देना, रिजल्ट आते ही फिर दोबारा रिवीजन पूरा सिलेबस करना पड़ जाएगा, याद रख लेना। तो अगर इससे बचना चाहते हो कि एग्जाम के बाद पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज ना करना पड़े, तो कायदे से अभी पढ़ लो, है ना। सबको ये वार्निंग है, क्लियर कट वार्निंग है। अगर फिर से पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, बोलो ना, अभी पढ़ लो। अभी पढ़ लोगे तो शायद बच जाओगे, वरना बाद में तो दोबारा फिर से पूरा पढ़ना ही पड़ेगा अगर नहीं हुआ तो वार्निंग है, समझ जाओ, संभल जाओ। चलिए, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, हाँ या ना। कितने रिवैल्यूएशन के ट्रांजैक्शन है, 3। पहला है फिक्स्ड एसेट का रिवैल्यूएशन, दूसरा है इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन, तीसरा है बिल्स रिसीवेबल। तो चलिए देखते हैं पहली एंट्री में क्या हुआ, फटाफट जवाब दीजिए मुझे। पहली एंट्री में क्या हुआ बेटा, सर फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री दोनों बढ़ गया, तो क्या एंट्री होगी, अगर एसेट बढ़ेगा तो क्या करते हैं, चलिए फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, इन्वेंट्री भी बढ़ गया तो इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिटेड टू क्या, रिवैल्यूएशन। क्या रिवैल्यूएशन की जगह कोई और नाम यूज कर सकते हैं, नाम बताओ सीधा। यहाँ होगा 30,000 रुपए, यहाँ होगा 10,000 रुपए, टोटल कितना होगा, मुझे लगता है ये सिंपली समझ में आ गया, 40,000 होगा, हाँ या ना। किसी बच्चे को 10 और 30 जोड़ने ना आए तो बता देना मुझे, ठीक है ना। अब वो 5वीं क्लास का बच्चा एक ट्यूशन खोज रहा है पढ़ाने के लिए, तो मैं लगवा दूंगा। अब इतना बुरा हाल है तो फिर वही जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंटरीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इतना ओके है। एंड नेक्स्ट क्या होगा, सर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ और मिलना नहीं है कुछ भी, तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल लिख देना, क्योंकि मेन हेड तो ट्रेड रिसीवेबल लिखा है, इनफैक्ट यही आपको दिख भी रहा होगा, आया ना। कितना बेटा, और ये कभी नहीं मिलेगा 5,000, अब खत्म है ये, इसका नाम खत्म हो चुका है। और कुछ था क्या रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, अब अगर नहीं है तो बेटे बता दो मुझे, क्या प्रॉफिट आया या लॉस आया, कुछ नहीं करना, ये जोड़ लो, ये मतलब जोड़ना क्या, दो ही तो ट्रांजैक्शन तो जुड़ा हुआ है। 40 में से 5 हटाओगे कितना बचेगा प्रिंस सोनी, क्या सर, 40 में से 45 माइनस करूंगा कितना बचेगा, हाँ 5 माइनस 5, हाँ अच्छा 5,000, खुल के बोलो सर, 5 और 5,000 में बहुत अंतर होता है, कितना अंतर होता है, केवल 0 का ना, यही लग रहा होगा ना, केवल 0 का तो अंतर होता है, 0 मतलब क्या होता है, नथिंग, जज्बाती हो गए, बातें कम करो, सुनो ध्यान से, इसीलिए पूछा था, तो पहले पूछा तो कह रहा क्या सर, 40 में से 5 हटाओगे कितना बचेगा, 35, ठीक है ना। अब बताओ ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सही ना, कौन ले जाएगा इसको, कौन से रेशियो में, व्हाट इज ओल्ड रेशियो, 2:1, चलो डिवाइड करके रखो, अभी बोलना मत, अबे बोलना नहीं है, डिवाइड करके रखो, बोलना नहीं है, मैं पूछूंगा ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट कौन है, जीज कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट कौन है, चलो भाई केज कैपिटल अकाउंट। 35,000 को डिवाइड कर दो, बताओ, बता बेटा, 14,000 and then 7,000, that is the division। यहाँ तो रिवैल्यूएशन हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन ने बोला था, हाँ सर गुडविल दे रखा था ना, आपको तो पता है ना गिने चुने बातें होती हैं,
बस वही खोज डालो। रेशियो बदलना है तो वो तो खैर कैलकुलेशन में बदलेगा, कोई टेंशन तो नहीं रेशियो का। फिर बात आई गुडविल की। गुडविल की तो ट्रीटमेंट करनी है हमें। और नेक्स्ट क्या था, रिवैल्यूएशन का, वो चल ही रहा है, रिजर्व का। तो जितनी भी बातें वो आपको पहले ही थ्योरेटिकल नोट्स में लिखवाई जा चुकी है। रेशियो चेंज होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारे काम अभी होंगे, ठीक है ना। और लास्ट में अगर एडजस्टमेंट बोला, खैर यहाँ तो बोला है तो वो भी कर लेंगे। तो आप बताइए पहले गुडविल कितना था फर्म का? 50,000 इज द गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की गुडविल 50,000 रुपए है। अब आप बताओ क्या करोगे? कौन रिटायर होके जा रहा है यार? कितने का रेशियो था उसका? तो इसके हिस्से की गुडविल कितनी आ गई? 10,000 की गुडविल आ गई। तो प्रीमियम फॉर गुडविल किससे लेगा? जो गेन करेगा। तो कौन गेन कर रहा है? अब ध्यान से देखो यार, सुनो, तुम लोग दिमाग मत लगाओ। एफ का पहले क्या था? 2/, अभी कितना हो गया? और जी का कितना था पहले? अभी कितना है? तो अभी ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वैसे समझ में आ गया होगा कि जब जी को पहले भी 2/5 मिलता था और अभी भी 2/5 मिल रहा, तो वो गेन किया है? सैक्रिफाइस? कुछ भी नहीं किया। तो गेन किया कौन? एफ। अब आप रेशियो नहीं भी निकालोगे काम चल जाएगा। तो पूरा पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल कौन किसको देगा? सर एफ देगा जी को। तो एफ का के को, सॉरी, एफ कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और टू केज कैपिटल, ध्यान से देखना, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और भी है। केज कैपिटल 10,000 रुपए आएंगे। ये भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आपने प्रीमियम फॉर गुडविल के हिस्से का ऑलरेडी निकाल लिया था। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो बता दो। क्लियर है बेटा? जवाब दे दो मुझे इतने से। अब बताओ और क्या था? रिजर्व था? रिजर्व है? कहाँ है रिजर्व? बैलेंस शीट में। क्या करोगे रिजर्व का बैलेंस शीट में? कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्या है? बहुत अच्छे। तो देखिए क्या होगा, रिजर्व खत्म हो गया, रिजर्व्स डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन? एफ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट नेक्स्ट केज कैपिटल। कितना था रिजर्व? 15 ना? 10,000। तो ये तो मुश्किल होगा आपके लिए। 4,000 है आपके लिए, मुश्किल हो सकता है, कैलकुलेटर के लिए नहीं है। तो यूज द कैलकुलेटर, ठीक है ना। सो ये आपका हो गया प्रीमियम, रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इनफैक्ट क्वेश्चन में जो बेसिक बातें थी, गुडविल का हो गया, रिजर्व हो गया, देन ये सब चीजें हो गई। अब क्वेश्चन ने बाकी बात क्या बोली? क्या बोला? कि कैश शॉर्टेज होगा दोस्तों, कैश की शॉर्टेज होगी। और वो कौन लेकर आएगा? एफ एंड जी। और क्या करेंगे एफ एंड जी? कैपिटल को कौन से रेशियो में रखेंगे? तो इनफैक्ट अगर मुझे जाना हो तो मैं कुछ इस तरह जुगाड़ ना कर दूं। देखो अभी देखो, अगर एग्जाम में टाइम नहीं है और आपको 5 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो मुझे लगता है इतनी एंट्री 2 मिनट लगेगी, 2-3 मिनट अगर आप पढ़ के जाते हो। तो बिना पढ़े जाओगे तो बेटा 6 महीने भी लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में पढ़ना पड़ेगा ना। फिर तो अभी बिना पढ़े जाओगे तो अगले अटेम्प्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो न्यू बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊं, न्यू बैलेंस शीट कभी बनेगी? चलिए जरा न्यू बैलेंस शीट की बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर क्या होता है और देन क्या होता है? होता है नहीं होता है? जरा फटाफट बताइएगा। एसेट में पहला एसेट क्या था? पुरानी बैलेंस शीट देखिए और बताइए। फिक्स्ड एसेट था? बताओ। अंजलि बड़ी खुश हो रही है, बताओ फिक्स्ड एसेट कितना था बेटा पुरानी बैलेंस शीट में? अंजलि सिंह 1.5 लाख था। तो अभी नई बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? तुम्हारा नाम अंजलि सिंह तो नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरी अंजलि सिंह नहीं है, तो वही बोलेगी। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट कितना लिखेंगे बेटा? जोर से बोलो, जोर से। एग्जैक्टली
1,80,000। वेरी गुड, बातें नहीं करो वरना ऐसे ही फिर टॉर्चर होते रहोगे। ठीक है, सन्ड्री फिक्स एसेट के बाद क्या था? इन्वेंट्रीज में कितना आएगा? पहले कितना था? तो इन्वेंट्रीज आ गया 60,000 यानी 60,000। मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? ट्रेड रिसीवेबल्स में कितना आ जाएगा बेटा? 65। क्यों? 5,000 का बैड डेट्स हो गया ना, वो बर्बाद हो गया ना। कौन था वो? पता नहीं, कोई था जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, वो पेमेंट नहीं आएगा तो फिर बर्बाद हो गया। ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा? 65,000। व्हाट इज द नेक्स्ट अमाउंट? हाँ जी, बैंक बैलेंस कितना आएगा और कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा? सर क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया था कि क्लोजिंग यानी नई बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना रखना, तो रख दिया मैंने 75,000। मेरी गलती थोड़ी ना है। अब लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी दिख रही है? पहले ट्रेड क्रेडिटर्स। लायबिलिटी पूछ रहा हूँ, कैपिटल बता रहा हूँ, बदमाशी देखो। ट्रेड क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स कितना? चलिए, इसमें कोई चेंज नहीं था, एज इट इज आ जाएगा। इसके अलावा कोई लायबिलिटी? एक रिजर्व दिख रहा था जिसको हमने क्या किया? समाप्त कर दिया। तो क्या एसेट में कोई और एसेट है? क्वेश्चन ये है ना। हाँ ठीक है, एसेट भी यही रहेगा, लायबिलिटी में केवल एक ही रह जाएगा। अच्छा सर, अगर एक बात बताओ मुझे, अगर आपको नई बैलेंस शीट बनानी हो तो ये आइटम्स इतने ही आएंगे ना? बोलो, अरे ये इतने, ये तो इतने आएंगे ना, बाकी कैपिटल को गोली मारना। यार क्या तुम भी पागलों वाली बातें करते हो। मुझे बताओ, अकाउंटिंग क्वेश्चन, ये छोड़ना अकाउंटिंग क्वेश्चन, ओपनिंग एंट्री पढ़ा है? क्या था ओपनिंग एंट्री? सारे एसेट्स को क्या कर दो? लायबिलिटीज को। और बैलेंसिंग फिगर में क्या क्रेडिट होगा? कैपिटल। तो भाई बताओ जरा डिफरेंस कितना आया? 3,30,000। एक बार चेक करो। 330,000। तो कौन कौन ले जाएगा ये कैपिटल? अरे बचा कौन? तो एफ का कैपिटल निकालना यार। बताओ आगे। बैलेंस शीट मैच कर गया? मजे की बात है, यही सही बैलेंस शीट भी बना के आनी है तुमको। यही बैलेंस शीट बना के आनी आगे एग्जाम में। अगर एग्जाम में कहीं फंस गए, मान लो टाइम नहीं है, मैंने क्या बोला, सुनो चुपचाप और बातें नहीं। अगर एग्जाम में केवल 5 मिनट का टाइम और तुम्हें ये पूरी बैलेंस शीट निपटानी है तो क्या करोगे? ये कर दिया, देखो बैलेंस शीट मैच कर गया। अरे करेगा कैसे नहीं, बैलेंस तो यहीं से निकाला था ना, और ये सही भी है। अब बात आई एफ और जी कितना कैश लाएंगे, तो जरा कैलकुलेटर उठाओ। नो डोंट वरी, अगर टाइम होगा तो मैं बताऊंगा कैसे करना है, ऐसे जुगाड़ नहीं करने का ना। अब ये समझ में आना चाहिए ना कि क्या कर रहे हो। जरा कैलकुलेटर उठाओ और एफ का कैपिटल जितना बैलेंस शीट में दिया उतना उठा लो, फटाफट ले लो। कितना कैपिटल है? 80,000। बेटा आंखें खोल कर देखो, है ना, और नहीं दिखता तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, चश्मा लगवाओ। ठीक है, मेरी तरह। मेरा मतलब मेरा तो पावर कम है, तुम्हें हो सकता है 3-4 हजार पावर का चश्मा लगे। देखो, अब कहीं पहली दूसरी तीसरी एंट्री में, तीसरी में दिख रहा है एफ का कैपिटल, किधर दिख रहा है? ऐड कर लो, फिर इसको ऐड कर लो, जो अमाउंट दिख रहा है उसमें ये ऐड कर लो। कितना हो गया अब? और जस्ट उसके बाद वाली एंट्री में डेबिट है तो माइनस कर लो। कितना हो गया? एंड फिर 4,000 और जोड़ लो। कितना हो गया? सुनाई नहीं दे, जोर से बोलो। बिल्कुल सही, 1,28,000 हो गया। और 1,28,000 हो गया तो 198 रखने के लिए कितना और लाएगा? अरे अभी तूने निकाला ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,98,000 और अभी आ रहा है 1,28,000, तो 70,000 लेकर आएगा ना ये नालायक। तो क्या एंट्री होगी? अरे वाह, लेकर आएगा सर, लेकर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल अकाउंट। तो एफ का तो आ गया सर कितना? 70,000। अब चलिए जरा जी की बात करते हैं। जी का कैपिटल कितना बैलेंस शीट में? 80,000। सर उसमें भी जोड़ दीजिए 14,000, फटाफट जोड़िए 14,000।
जल्दी करो। एंड उसके बाद फिर जोड़ दो 4000, कितना आ गया 98,000। रखना कितना था 1,32,000, तो कितना लेके आएगा ये, तो 2G's कैपिटल। ध्यान से देखो कितना बेटा 34,000, कितना आ गया 1,04,000। क्लियर है ये, कितना लेकर आया ये क्या, अच्छा डेबिट लिख दिया वो गलती से, ठीक है। हाँ मुझे लगा डेबिट करेंगे कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो खुद ही क्रेडिट कर रहा हूँ, तुम डेबिट करवाओगे। अच्छा ठीक है, इतना 1,04,000 लेके आए। और क्या कहा था सर, के का कैपिटल पे कर देना, तो बताओ ना के को कितना पेमेंट करना है, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो के का कैपिटल कितना दे रखा था बैलेंस शीट में, उसमें जोड़ो 7,000, उसमें जोड़ो 10,000, उसमें जोड़ो 2,000, पेमेंट कर दो ना, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। 79,000, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लो। बैलेंस शीट में दिया था 60,000, तुमने जोड़ा पहले कितना 7,000, 67 हुआ, फिर तुमने जोड़ा 10,000 तो 77 हुआ, फिर तुमने 2,000 और जोड़ दिया 79,000 हो गया, पेमेंट करके निपटा दिया। क्वेश्चन भी खत्म हो गया, बैलेंस शीट भी बन गया और किसी वर्किंग नोट की जरूरत पड़ी। बट ये जुगाड़ तब करेंगे जब टाइम नहीं होगा, टाइम हुआ तो यही बैलेंस शीट को हम इस वर्किंग नोट के फॉर्म में रख देंगे, देख लो कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट देखो, रिक्वायर्ड कैश बोलो, पेमेंट टू के है, अरे बोलना यार, पेमेंट टू के है ना, ये सॉरी 79,000, ये निकल के आ जाएगा। और 50,000 कैश में ऑलरेडी है, देखो जरा कितना है, और रखना कितना है, तो टोटल एक्स्ट्रा कैश कितना लेके आना है, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोले यार, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। 29,000, हाँ यार 29 ना, बहुत अच्छा। अरे तुम लोग ना यार पता नहीं, अबे 75,000 रखना, 50 पहले से, तो 25,000 ना, वो 25 है। अगर वहां 29 लिखा भी होता तो तुम बेवकूफ हो गया, तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करने आता, तुम वहां देख के क्यों बोलोगे, इज इट दैट मच इम्पोर्टेंट, बोलो। अरे कॉमन सेंस यूज करो यार, तुम्हें जरूरी थोड़ी ना वहां देखकर जवाब देना, वहां क्या लिखा है, तुम्हें कहाँ देख के जवाब देना है, कैलकुलेशन करके जवाब देना। कैश बैलेंस कितना था ऑलरेडी, कितना रखना है, तो कितना एक्स्ट्रा कैश लाएगा, बस इतना कॉमन सेंस है। तो टोटल कैश कितना लाना है, ये समझ आया नहीं आया ये बताओ, पक्का है 70, अगर नहीं आ रहा तो 79 में 25,000 25,000 जोड़कर देखो कितना आ रहा है, 1,04,000, हाँ है ना। अच्छा एफ का कैपिटल ऑलरेडी कितना था बेटा, अब ये तो निकल आएगा ना यार, अरे ये तो कैलकुलेटर पे निकल आएगा, पुराना कैपिटल उठा लो और उसमें जर्नल एंट्री से जो एडजस्टमेंट है उसको प्लस माइनस कर लो, आ जाएगा 128। ऐसे जी का आ जाएगा 98, और तुमने निकाला तो अभी थोड़ी देर पहले, उसके लिए कोई शॉर्टकट थोड़ी ना बताया, वो तो तुम्हें उतना ही करना था। कैसे करना था, एफ का कैपिटल बैलेंस शीट में 1,20 दिया है, जर्नल एंट्री में पहले 14,000 प्लस हुआ, फिर 10,000 माइनस हुआ, फिर 4,000 प्लस हुआ, इतना करते तो मैं 128 मिल गया। उसके बाद जब बात आई जी की, जी का भी यही हाल था, जी का कैपिटल 80,000 था, पहले हमने प्लस किया कितना 14,000, फिर हमने प्लस किया कितना 4,000, तो 98,000 हो गया, हाँ या ना 98,000, तो ये तो मिल गया आपको। और 1,04,000 यही लोग तो लाएंगे यार, 128 ऑलरेडी कैश में कैपिटल में है एफ के, जी के कैपिटल में है 98,000, और कैश जो लाएंगे 1,04,000, तो नई फॉर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा टोटल, सुनो समझो और ध्यान दो। 1,28,000 पहले एफ के पास है, 98,000 है किसके पास, जी के पास, और 1,04,000 भी यही दोनों मिलके लाएंगे, तो टोटल कैपिटल इनके पास मिला के कितना हो जाएगा, कौन से रेशियो में हो जाएगा, और अगर डिवाइड कर दे 3:2 में तो ये नहीं आ जाएगा, बताओ मुझे 198 एंड 132, यही तो तुमने भी किया, कौन सा यहाँ बड़ा चमत्कार किया था, यही तो किया था, 330 आ रहा था, और ये क्या किया 3:2 में डिवाइड ही तो किया है, तो 3:2 में डिवाइड कर दिया कैपिटल इनका, कोई दिक्कत।
अब यहाँ 128 यहाँ 128 था, यहाँ 198 था, कितना आ जाएगा डिफरेंस? 70,000। ओके है, यहाँ 132 है, यहाँ 98 है, कितना आ जाएगा डिफरेंस? 34। ये लिख देंगे एंट्री में, बात खत्म हो गई। ये एक जुगाड़ ये था। दूसरा जुगाड़ क्या है सर? दूसरा जुगाड़ मैं नहीं बताऊंगा, इसने क्वेश्चन में बता रखा है। देखो दूसरा तरीका है इसको निकालने का, ये है आपको जो कन्वीनियंट लगे वो करना। दो तरीका बता रहा हूँ। एक तो मैंने जो बताया कि पहले कितना कैश देना है किसको, के को, प्लस कितना एक्स्ट्रा कैश रखना है, तो उसको जोड़ के तो 1,04,000 आ गया। अब 1,04,000 लाएगा कौन? एफ एंड जी। 1,04,000 कौन लाएगा? एफ एंड जी। और ऑलरेडी एफ और जी का कैपिटल निकाल लिया आपने 128 और 98, तो टोटल कैपिटल हो जाएगा 3,30,000 एंड एफ विल बी डिवाइडेड बिटवीन एफ एंड जी इन द रेशियो ऑफ 3:2। एफ का आ जाएगा 198 और जी का आ जाएगा 132। उसके बाद डिफरेंस निकाल लो। दूसरा तरीका जो आपको मैंने बैलेंस शीट वाला सहारा दिया ना थोड़ा सा, वही बैलेंस शीट उठा के लिख दो ना। 180 60 65 75 380 हो गया, कैपिटल ये माइनस कर दिया, तो मैं कुछ दिखा यहाँ पे? क्या हुआ ये बैलेंस शीट ही तो है, यही तो बैलेंस शीट है यार। तो इनफैक्ट बैलेंस शीट को ही वर्किंग नोट में रख दिया और फिर बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट को वर्किंग नोट में रख के फिर बैलेंस शीट बना लेंगे। वर्किंग नोट करने के बाद, अच्छा अगर ये वर्किंग नोट आपने कर लिया तो फिर बैलेंस शीट में क्या करना है आपको? यही प्लेस करना है ना, बस एसेट लायबिलिटी साइड में प्लेस करना है। तो ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये भी आसान दिया और सही दिया, ऐसा नहीं गड़बड़ किया है कि बड़ा खतरनाक कर दिया, नहीं अलग कर दिया, नहीं ये आसान है। ठीक है, ये भी आसान है और ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। ठीक है ना, ये इसलिए करा के दिया कि आपको समझ में आए कि मुझे भी थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, मॉड्यूल के भरोसे नहीं बैठा रहता मैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अभी ये क्लियर हो रहा है कि कैश रिक्वायर्ड है 1,04,000 एंड देन आफ्टर दे हैव ऑलरेडी सम अमाउंट इन कैपिटल एंड देन इफ दे आर ब्रिंगिंग इन क्या 1,04,000, तो उनका कैपिटल टोटल 330 हो जाएगा, जो 3:2 में डिवाइड हो जाएगा, बाकी डिफरेंस आ जाएगा। सो आई विल गिव इट टू यू पूरा सॉल्यूशन बैलेंस शीट। खैर मैंने तो जुगाड़ में बना दिया, लेकिन आप समझदार हो, जुगाड़ मत करना। टेक द स्क्रीनशॉट एंड इसको ग्रुप पे भी भेज देना जरूर। जाने ये बाकी वो वाला वर्किंग नोट नहीं दे रहा, कौन सा वाला? जो बैलेंस शीट का, वो बैलेंस शीट वाले थ्रू से है, वो बुक में है, वो बुक से कर लेना। ठीक है ना। सो इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि इस क्वेश्चन को दो बार जरूर कर लेना। एक बार तो उसके अप्रोच से जो मॉड्यूल में कर रखा है बैलेंस शीट वाले वर्किंग नोट से, और दूसरी बार इस अप्रोच से, तुम्हें तब पता चलेगा कौन सा इजीली कन्वीनियंट पड़ रहा है। हर बच्चे का अपना कन्वीनियंस लेवल होता है, हो सकता है कोई इसमें कंफर्टेबल फील कर रहा है, हो सकता है कोई उसमें। जिसमें तुम्हें इजीली कंफर्टेबली आंसर आ रहा होगा वो वाला कर लेना फिर एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन अभी आगे मिलेगा, तो आई विल टेल यू कि वो उसी को देख लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 2 को देख के काम कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ कंप्लीट दिस क्वेश्चन। बैलेंस शीट वगैरह खुद बना लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेना। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग विद दैट, वो आपको करना है, होमवर्क है आपका। इजी है भाई, अब इतना करके दे दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना ही लोगे। अब क्या इतना लिखूं मैं फिर से? अब ये दो पार्ट में नहीं जाऊंगा, ये बैलेंस दे रखा है, ये इनके गुडविल का हो गया, आया ना, ये आपका प्रॉफिट लॉस किस पे हो गया? रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो गया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, एंड देन इधर ये बैलेंसिंग फिगर आ ही जाएगा। ठीक है, इन दोनों बच्चों को बोलो जरा बाहर जाके बैठे तो आराम से बात करें। क्या बात है हो रही तुम दोनों में? व्हाट इज गोइंग ऑन? हाँ, तो तुम्हें किससे पूछना था? क्यों? और एवरी टाइम व्हेनेवर कोई भी क्लास हो, मैं बाकी टीचर से भी देख सुन चुका हूँ कि जब कभी भी होता तेरी एक एक्टिविटी है, बातें करनी या पूछना, डिस्कशन करना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, इसको अवॉइड कर बेटा, ये हार्म करेगा तुम्हें लॉन्ग टर्म में। सो वी विल ट्राई टू इग्नोर यू। अब ये अगर इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअसली कोई भी दिक्कत होती है, जब तक मैं क्लास में, तब तक आपको केवल मेरे से पूछना है जो भी पूछना है। मेरे से पहले ही डिस्कशन कर लेते या बाद में कर लेना उससे, वो कौन सा भागी जा रही है?
आज फेयरवेल है बेटा तेरा, फिर पढ़ लो चुपचाप। स्कूल वाले तो फेयरवेल कराएंगे नहीं तुम लोग का, इसकी ऐसी हरकतें, कौन सा फेयर कैसा वेल, कुछ नहीं रहा। चलो पढ़ लो, कम से कम यहाँ तो फेयरवेल हो जाए। एवरीथिंग इज फेयर हियर, यहाँ पूछो। और जो नहीं आता वो डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठो बेटा, क्लास के बाद डिस्कशन कर लेना, मार्क करके रखो। तुम्हें लगता है कि अभी नहीं पूछना, थोड़ी देर बाद पूछ लो, क्या दिक्कत है यार, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना बेटा, ऐसे बीच में बातें करोगे। या तो मेरी सुन लो, और तुम उसके चक्कर में अपना कंसेप्ट क्यों लूज कर रहे हो। अभी तुम उसके साथ बिजी रहोगे, मैं इधर बता के आगे बढ़ जाऊंगा, फिर उसके बाद तुम पूछोगे सर आपने क्या बोला। ध्यान दो एवरीवन, इतना ओके है? अभी तक जो कराया वो ओके है? तो प्रॉब्लम नंबर 3 थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो बेटा, बाद में करते हैं इसको, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 3 बाद में करते हैं, 4 पे आ जाइए। अभी आ गया एडमिशन कम रिटायरमेंट, ध्यान से देखिए। एडमिशन कम रिटायरमेंट है, कम मतलब इंग्लिश में कम यार, हिंदी में कम नहीं कि एडमिशन कम हो रहा है रिटायरमेंट ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। एडमिशन एज वेल एज रिटायरमेंट, बोथ ऑफ द एक्टिविटीज आर गोइंग थ्रू। KL and M are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Due to illness, L wanted to retire from the firm on 31st March 2015 and admit his son N in his place. L जाएगा और उसका बेटा N आएगा उसकी जगह पे। हाँ, पुरानी बैलेंस शीट ऑब्वियसली KLM के नाम से होगी, और रिटायरमेंट ऑफ L, एसेट व रिवैल्यूड, गुडविल। अब गुडविल देखो जो बैलेंस शीट में नहीं, ये तुम्हारे वाले बुक में शायद इसको नहीं लिखा होगा, एक बार चेक करो। तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, नई बुक में के हिसाब से करा देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। हालांकि इसका कोई पता नहीं क्यों हटा दिया, इसमें कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ये क्या होता अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होता, सर ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड होकर उनके कैपिटल में चला जाता तो खत्म कर देते, सिंपल था। हटाने का कोई लॉजिक नहीं समझ में आया, बट ठीक है, अगर कह रहा है क्वेश्चन तो कर देते, ठीक है। बाकी नीचे लाइन जो लिखी, अच्छा कुछ बढ़ाया भी होगा, मुझे भी पता था यही करेगा। कितना लिखा है? ठीक है, इतना। सो इट इज 80,000, ओके। और कोई चेंज तो नहीं होना चाहिए था, बाकी 2 लाख का ही टोटल है बैलेंस शीट। नाउ लेट्स गो फॉर ऑन रिटायरमेंट ऑफ L, एसेट्स वर रिवैल्यूड। गुडविल जो है फर्म की गुडविल है, कितने की हो गई? 50,000। फर्नीचर कितने का हो गया? 10,000। इन्वेंट्री कितने का हो गया? 30,000। एंड देन 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू L वाज पेड इन कैश। जो L को ड्यू था, जो भी अमाउंट आएगा, L रिटायर हो रहा है, उसका 50% कैश में दे देंगे, और बैलेंस वाज रिटेन्ड इन द फर्म एज कैपिटल ऑफ N। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि N क्या था? उसका बेटा था ना, उसकी जगह आ रहा है ना। अब आप बताइए, बाकी तो ठीक है सर, अब ये तो लिखा नहीं होगा, ये तो भी लाइन काट दिया होगा, लिखा है ये, और लिखा हो ना लिखा हो इग्नोर करो, उस लाइन से कोई खास मतलब नहीं अपने को वैसे भी, क्योंकि गुडविल कटवा दिया, आधा काम तो वो भी था। अच्छा आप बताओ, L जा रहा है और साथ में क्या आ रहा है, तो 2 क्वेश्चन हो गया ना ये। पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे, दोनों साथ में करेंगे, तभी क्वेश्चन में टाइम भी बचेगा। अगर दोनों करने लगेंगे तो 2 क्वेश्चन का नंबर मिलेगा क्या आपको? तो सर कम से कम रेशियो निकालते वक्त तो 2 बार करेंगे ना। अरे बोलो ना यार, वो भी एक ही साथ करेंगे, क्यों 2 बार करेंगे मेरे भाई? नहीं, क्यों 2 बार करेंगे? ऐसे रेशियो नहीं निकल जाएगा। देखो कितने आदमी थे, 3 नहीं 4 हो गए ना। कौन था पहले? K भी था। अच्छा K भी था, L एंड देन M एंड देन N। अच्छा पहले ओल्ड रेशियो बता मुझे फटाफट तो, यानी 5/3 एंड देन खत्म हो गया। यहाँ नहीं था, ये ओल्ड हो गया। न्यू कितना आएगा भाई? न्यू क्या होगा? अभी देखो K गया क्या? नहीं गया ना। K का क्या रहेगा? L गया ना, गायब करो। M का
और एल की जगह कौन आया था, तो एन का कितना हो जाएगा। तो देखो ना तो ये सेक्रीफाइस गेन कर रहा है ना तो ये कर रहा है। ये भाई साहब एल जो है ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 का, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो एन है वो गेन कर रहा है, हाँ या ना। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये इसका बेटा था, उसकी जगह आके बैठ जाएगा फर्म में, तो बराबर ही शेयर ले जाएगा, यानी जितना एल को मिलना था उतना एन को मिलेगा, क्योंकि बाप बेटे थे। अब आप बताओ क्या एन प्रीमियम फॉर गुडविल देगा क्या, पापा है उसका, हाँ हाँ प्रीमियम फॉर गुडविल देगा पक्का, पापा को भी। तुमने पापा से उधार लेके वापस किया कभी जिंदगी में, कभी नहीं किया। पापा 500 रुपए दे दो, उधार तो जरूरी है, मैं कल आपको वापस दे दूंगी, वो नहीं वापस गया कभी। पूरा जिंदगी उधार पे चल रहा है पापा के, है ना, है ना। सोशल एग्रीमेंट है, अच्छा बेटा ऐसे जज्बाती मत हो, जज्बाती मत हो। रिटेन एंड रजिस्टर्ड हो जाता ना तो काम हो जाता आपका, सारा सोशल सोसाइटी के साथ निकल लेता। ठीक है बेटा, बिजनेस की एक बात याद रखना जो कि तुम लोग पता नहीं बीच बीच में भूल जाते, कुछ बच्चे, कुछ ने ना बोला, बिल्कुल देगा, क्योंकि बिजनेस में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। घर पे मत बोलना, बोलो तो अपने रिस्क पे बोलना, है ना, वरना बाप भैया तो बाद में आएंगे, पहले मम्मी चप्पलों से पीटेंगे, ठीक है ना, कि ये कौन सी शिक्षा लेके आ रहे है ना। तो बोल भी नहीं सकते कि मम्मी ये तो मॉडर्न बिजनेस आइडियोलॉजी है ना, तो 2 और पढ़ेंगे, हाँ है ना, फिर सीए क्या बीए करने लायक नहीं रहोगे। तो बेटा ये सब रिस्क मत लेना। अच्छा कुछ लोग इमेजिन भी कर रहे होंगे कि मैं मम्मी से बोल रहा हूँ और मम्मी मुझे चप्पलों से पीट रही है, अरे मत सोचो भाई, कहाँ खोए हुए तुम लोग, हाँ कहाँ खोया हुआ है, अरे नहीं खोना है ना, सो इमेजिनेशन नहीं करनी यार। वो तो भला हो कि पुराने जमाने जैसे वो नहीं पहनते, वो लकड़ी का जो आता था ना, पहले वो पहनते थे चप्पल, नहीं खड़ाऊ बोलते, वो लकड़ी वाला पहनते, सोच अगर उससे पड़ती तो, उस जमाने बच्चे ऐसे नहीं होते थे ना, नहीं तो तभी चेंज हो गया होता। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल, ठीक है, तो गुडविल है, बाकी फर्नीचर है, ये गुडविल को रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे ना, फिर ऐसा कभी नहीं होगा, रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ठीक है ना, इतना क्लियर है बेटा। हालांकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जब आपने बोला बिजनेस में बाप बड़ा अपना भैया सबसे बड़ा रुपया, है ना, तो भाई साहब ये आधा कैपिटल जो दे रहा है इसका भी तो पेमेंट लेगा उससे। देखो लॉजिकली तुम समझे नहीं, लाइन का एक खास मतलब था, बाप और भैया चले जाएंगे, बेटे के लिए तो वैल्यू बनती है ना, मतलब यहां कोई ऐसा नहीं कि मिस्टर एल विल पे टू मिस्टर एन विल पे टू मिस्टर एल। अब ये क्या है, कुछ नहीं, वो गिफ्ट दे के गया है ना। देखो कितने चालू लाइन थी ना, कि अगर तुमने अपने पिताजी से कुछ ले लिया कोई दिक्कत नहीं, खा जाओ, भाई से, बड़े भाई से ले लिया, लेकिन अगर एक बेटे ने बाप से ले लिया ना तो ही इज नॉट लायबल टू रिफंड इट, ऐसा वाला केस मतलब ऐसा इतना ज्यादा सोचना मत। जो भी है मिस्टर एल क्या करे, वो गिफ्ट दे रहे हैं मिस्टर एन को। इनफैक्ट अगर वो इनका बेटा नहीं होता, कोई और भी होता और ये बोलता कि वो उसकी कैपिटल के रूप में रिटेन कर लिया जाएगा, तो ट्रेड क्या किया है एल ने, गिफ्ट दिया है, ठीक है ना, उसके कैपिटल से माइनस हो जाएगा, उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बट ये सब काम बाद में, पहले हम शुरू करते। जर्नल एंट्री मांगी है ना शायद, इन बैलेंस शीट एंड देन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ध्यान से देखो, जर्नल एंट्री की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये सारे इलस्ट्रेशन जो करा रहा हूँ एक से एक बढ़िया इलस्ट्रेशन से, तो ध्यान देना। 4 है, ओके, थर्ड क्या हुआ फिर, अच्छा स्किप करवा दिया था, ओके सॉरी, थोड़ा सा भूल गया मैं, है ना, चलो कोई नहीं। तो एक्चुअली सीक्वेंस से आता है ना कि सेकंड कराया है उसके बाद थर्ड आता है, भूल ही गया कि स्किप कराया है। जर्नल एंट्रीज की बात, थर्ड स्किप कराया, इसका ये मतलब नहीं करना नहीं है, कराऊंगा वो मैं ही कराऊंगा और पूरे डिटेल में कराऊंगा वो, क्योंकि थोड़ा एक्सेप्शनल कंसेप्ट है इसलिए साइड कर दिया, ठीक है ना।
जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं बेटा। पहले क्या हुआ, रिवैल्यूएशन से ही शुरू करेंगे। बताइए जी क्या हुआ रिवैल्यूएशन में, कौन कैसे रिवैल्यू कर गया? पहले फर्नीचर बढ़ गया या घट गया? घट गया। व्हाट इज द एंट्री नाउ? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना फर्नीचर कम हो गया बेटा? तो 2 फर्नीचर, फर्नीचर चलो कम हो गया, कितने से? 10,000 से। 10,000 से फर्नीचर कम हो गया। आप क्वेश्चन देखो, उसमें मिल जाएगा बैलेंस शीट और एक्चुअल वैल्यू में दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा। और कोई एसेट कम हुआ है? बिल्कुल सही बात, इन्वेंट्री भी कम हुआ है। तो इन्वेंट्री भी कम हुआ है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। इन्वेंट्रीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितना? 20,000। चेक कर लो वैल्यू आपके बैलेंस शीट और नई वैल्यू जो नीचे दे रखी इंफॉर्मेशन में, दोनों के डिफरेंस को उठाना है। और बताओ क्या कम हुआ? तो कितने से एसेट कम हुआ है बेटा? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? कोई एसेट बढ़ा? कोई एसेट नहीं है। रिवैल्यूएशन में आप देखोगे कुछ भी नहीं है यार, क्योंकि ये क्वेश्चन रिवैल्यूएशन के लिए था ही नहीं। ये तो बस एक एंट्री थी रिवैल्यूएशन की, देख लो, और कुछ नहीं है। बस 2 पॉइंट है, गुडविल का रिवैल्यूएशन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो हालांकि आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट में लिख सकते थे, तीनों पार्टनर को KLM को। तो अभी क्या है, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करना था? केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यही है ना। नेक्स्ट एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड देन एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड रेशियो क्या था बेटा? तो जरा डिवाइड कर दो 30,000 को, जस्ट एज सेकेंड रिवैल्यूएशन। तो यहाँ 15 आएगा या 9 आएगा या 6 आएगा, हाँ या ना? इतना अगर आपको समझ में आए तो बता दो, ठीक है। आप चाहो तो अगर एक ही पॉइंट हो तो आप चाहो तो इनकी कंबाइन एंट्री कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कंबाइन एंट्री यू कैन गो थ्रू दैट, कंबाइन एंट्री जा सकते हो, इसमें कोई टेंशन हो तो बता दो। यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रिवैल्यूएशन हो गया तो चलो गुडविल निपटा देते हैं। गुडविल के साथ क्या था बेटा कि 50,000 फर्म की गुडविल थी, यही बोला है। 50,000 फर्म की गुडविल थी। रफली सही मैंने रेशियो तुम्हें समझा दिया। कौन किसका गेन कर रहा है? एन गेन कर रहा है, किसके ब्याह पे? एन के ब्याह पे। तो हु विल पे प्रीमियम फॉर गुडविल? एन। हालांकि एन अभी कुछ लेके नहीं आया, लेकिन फिर भी आगे लेके आएगा। तो एन कैपिटल अकाउंट क्या? डेबिट। और टू एल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना? चेक कर लो, 50,000 का कितना था? 3/10, 15,000। गुड। तो 15,000 रुपए गुडविल के लिए ये भाई साहब देंगे। कौन? नए पार्टनर यानी मिस्टर एन। किसको? पुराने पार्टनर यानी एल को। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। सिंपल है यहाँ तक? बोलो सिंपल है। तो आगे बताओ फिर आगे क्या हुआ? सर आगे कुछ नहीं, अभी देखो इसके अलावा रिजर्व दिख रहा है मुझे, आपको भी शायद दिख रहा हो। ये रिजर्व का क्या करते बेटा? किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू, कौन है ओल्ड पार्टनर? केज कैपिटल अकाउंट, देन एल्स कैपिटल अकाउंट, देन एन ना, यही ध्यान देना। कितना था बेटा? वो जरा डिवाइड कर दो। तो पहले वाले का तो 25,000, सो आई होप दैट इज ओके। इतना भी क्लियर हो रहा होगा। अब बताओ क्या है? ये रहा बैलेंस शीट और क्वेश्चन कंप्लीट तुम्हारे सामने। क्या इसके अलावा कुछ और है? बोलो। नहीं, उसके अलावा तो फाइनल सेटलमेंट हो गया ना यार। इसके अलावा कुछ है? आपने ध्यान नहीं दिया, ये लाइन भी तो बुक में लिख रखी है। तो 2 बातें रह गई।
एक तो ये सेटलमेंट का था कि एल का पेमेंट करना है और उसका आधा कैपिटल उसके बेटे के वहां पहुंचा देना है, और बाकी एम इज पेड ऑफ। अगर ये लाइन में ये इतना पोर्शन नहीं होता, नाउ अगर लाइन ये लिखी हो दे डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल, तो भी वही करना था। अब इस क्वेश्चन ने आपके ऊपर एक एहसान कर दिया। क्या एहसान कर दिया? इसने ये बता दिया कि जो भी आएगा एम का अमाउंट एक्स्ट्रा आएगा वही वो निकाल लेगा और कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। हाँ जी, क्या लिखा है एक बार पढ़ो। लिख दिया ना? खैर मैं तो काफी दिन से ये सोच रहा था कि यार एडिट करो ये, कि ये तो एहसान कर रहे हो तुम बता दे रहे हो ना, आखिर क्वेश्चन में आना यही है, हालांकि यही आना है। इसमें हो सकता है अच्छा गुडविल वाला पॉइंट अलग हुआ तो हो सकता है कुछ डिफरेंट भी आ जाए, हो सकता है गुडविल वाला पॉइंट काटा ना आपने, यहाँ पे गुडविल था ना, तो हो सकता है डिफरेंट आंसर आ जाए। लेकिन जो पहले था यहाँ पे एम था ना, तो यहाँ एम का ही एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इसलिए इन्होंने एहसान करके रखा था। यहाँ लिख देंगे पार्टनर्स और पेड ऑफ his extra balance, their extra balance, not his, their extra balance to make capital proportional। ठीक है ना? तो वो नहीं भी, अच्छा वो छोड़ो, वो तो नहीं देना चाहिए। तो वही देखो अभी एक एहसान और कर गया आपको कि एन के कैपिटल को बेस ले लेना। वो सवाल करता भी मैं बताऊं बेटा, एक बात बताओ, एल तो जा रहा है उसको बेस लेने का कोई मतलब नहीं है। के और एम अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो विल बी एज्यूम कि ये लोग कैश लाने के लिए हैं, जनरली नहीं, जनरली नहीं मानेंगे। एक ही तो बंदा आएगा यार नया, एन। अगर एन का कैपिटल बेस नहीं लोगे तो जो कम या ज्यादा होगा वो एन लेकर आएगा, अगर नहीं लेंगे तो। भाई एक बात बताओ, एल का हाफ शेयर मिल गया एन को, थोड़ी देर के लिए मानो कर लेते, पहले ये कर लेते हैं। एल का पहले कैपिटल निकाल, एल का कैपिटल बैलेंस शीट में कितना है बेटा? 60,000। देखो नई बुक में कुछ चीजें ऐड ऑन करी हैं, कुछ चीजें चेंज करी हैं, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो भी सिंपल है। एल का कैपिटल बेस लेना है, सॉरी एल का कैपिटल देखना है। एल का कैपिटल कितना दे रखा है? 60,000। नाउ हियर यू आर गेटिंग, ये माइनस हो गया कितना, कितना हो गया फिर 51। देन आप ऐड करोगे कितना, कितना हो गया, और उसके बाद आपने इसमें ऐड किया कितना, और कितना हो गया, सुनाई नहीं दिया? अब देखो क्या करोगे, आपको करना ये है, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा ये 81,000 आया, इसका आधा कितना होता बेटा, और बाकी का आधा कितना होगा? ये सही में ना? चलो बढ़िया, मतलब इतना दिमाग चल रहा है तो फिर बढ़िया। अभी इसको भी अगर सोचने लगे हो तो फिर तो खतरनाक ये है ना। अब आप ये बताओ, ये जो मिस्टर एन है क्या ये इससे ज्यादा भी कुछ लाएगा क्या? Who is going to be absolute? एन के कैपिटल में कोई चेंज हो सकता है जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट है। क्या एन का कैपिटल कम पड़ेगा तो एक्स्ट्रा लेके आ जाएगा? नहीं लाएगा। तो जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट भी होता तो बेस किसको लेना था? एन, क्योंकि यही वो बंदा है जिसका कैपिटल चेंज नहीं होना है, जो लाया है वो लाया है। अगर निकालना होता तो मिस्टर एल उसको देकर नहीं जाता, है ना, या वो लेकर नहीं आता, ये बात, ये कैपिटल वो लेकर नहीं आता, बात ही खत्म हो गई। और अगर लाना है तो पहले ही एक्स्ट्रा लेकर आता, वो कम क्यों लाता, है ना। यानी अगर ऐसा होता किसी और पार्टनर के कैपिटल को बेस लेना होता तो एन का कैपिटल देता ही नहीं, क्वेश्चन आपको निकालना पड़ता। अगर एन का कैपिटल दे दिया है इसका मतलब यही वो कैपिटल है जिसमें चेंज नहीं करना है, तो बेस भी किसको लेना है? इनडायरेक्टली एन के कैपिटल को बेस लेना है। याद रखना बेटा इस चीज को, ठीक है ना। तो चलिए वर्किंग नोट में वैसे तो बना दूं आपके लिए, हालांकि आपको खुद करना था। पहला वर्किंग नोट तो रेशियो का था,
जिसमें मैंने आपको बताया कि अलग अलग मत कैलकुलेट करना, के देन एल देन एम देन एन। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना था आप बता दो मुझे, 5/10, 3/10, देन 2/10 एंड देन यहाँ पे कुछ नहीं, न्यू आ गया कितना भाई, इसका तो वही रहा 5/10, इसका गायब हो गया, इसका और रहा 2/10 और बाकी जो बचा 3/10 ये हो गया। तो एक जो है एल जो है वो 3/10 का सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना, और ये दोनों कुछ नहीं कर रहे और ये 3/10 का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइस और गेन आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बेस लेना था किसके, कैपिटल को, तो दूसरा वर्किंग नोट है एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। चलिए, हेंस कैपिटल फॉर कितना शेयर, कितना बेटा, यही तो गलत करते तुम लोग। 40,500 तो ये अमाउंट है ना, और भूल गए क्या अभी प्रीमियम पर गुडविल भी दिया था ये, कितना, तो 40,500 में से 15,000 माइनस भी तो हो जाएगा यार, ये कनेक्ट तो करो मेरे दोस्त, ये वाली एंट्री से कितना आएगा 25,000, हाँ तो यही ध्यान देना आप, 25,500, ठीक है, इतना क्लियर है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, बोलो, न्यू फर्म्स कैपिटल, नई फर्म का कैपिटल कितना आएगा, कैसे आएगा सर, 25,500 मल्टीप्लाइड बाई 10/3 कितना आ गया 85,000। तो कौन कौन बचे थे, केज न्यू कैपिटल, हाँ या ना, दूसरा कौन था, एल चला जाएगा, फिर एम्स न्यू कैपिटल, और एन का तो कैपिटल ही बेस लिया था तो एम्स कैपिटल लिख देंगे। छोड़ो, एन वाला तो तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, के और एम का निकालो। के का कैपिटल कितना आएगा 85,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/10 आधा, बताओ, ऐसे एम एम का बता दो कितना होगा 85,000 इनटू कितना था बेटा 2/10 कितना आएगा, इतना ओके है, इतना ही तो चाहिए। अब आप देखेंगे कि कौन लाएगा कौन निकाल ले जाएगा। तो के का कैपिटल उठा लो, बैलेंस शीट में देखो के का कैपिटल कितना था 40,000, श्योर 40,000 था, उसमें बेटा माइनस कर लो 15,000, कितना हो गया, देन उसमें प्लस कर लो 25,000, कितना हो गया, तो रखना कितना है, क्या करेगा, निकाल लेगा यार, विड्रॉ करेगा, माइनस करेगा, अरे माइनस तो तुम भी करोगे, डिफरेंस आएगा तो तुम भी तो माइनस ही करोगे, निकाल लेगा, विड्रॉ कर लेगा, और विड्रॉ करेगा तो केज कैपिटल कितना, कितना रखना कितना है 42,500, निकालेगा कितना 7,500। चलिए अब एम को पकड़ लीजिए, एम का कैपिटल कितना था बैलेंस शीट में, आगे जरा देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया बेटा, इसमें माइनस कर दो 6,000, कितना आ गया, उसके बाद प्लस कर लो 10,000, कितना हो गया, सुनाई नहीं दिया 34,000, रखना कितना है, तो कितना ज्यादा है, जस्ट डबल कैपिटल है इसका तो आधा निकाल लेगा, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, और एन के साथ तो कुछ नहीं होगा तो टू बैंक, बताओ कितना है ये, चीटिंग तो करते हो लेकिन चीटिंग करने के टाइम दिमाग भी यूज करना चाहिए कि 24,500 ये दोनों का मिला के, अकेले का नहीं है किसी का, तो एक का बोल रहा है 24,500, हाँ मैं समझ गया क्या जुगाड़, ठीक है बेटा ये
इतना ओके है। बैलेंस शीट में कोई टेंशन नहीं होती बेटा, मैंने पहले भी बोला बैलेंस शीट बेचारा बेवजह बदनाम है, सारी गलती तो बाकी जगहों पे होती है। कैपिटल अकाउंट इनफैक्ट बन जाएगा अब तो। जब मैं तुमसे सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज जर्नल एंट्री होगी, जब वो मैं करा के दे रहा हूं तो बाकी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री है वो तुम्हारे लिए। कॉम्प्लिकेटेड तो जर्नल एंट्री में फील करोगे ना, तो इसको डन कर लोगे तो फिर बाकी जो है लेजर से लेजर बनाने में कोई टेंशन नहीं, कैपिटल अकाउंट बनाना हो या रिवैल्यूएशन। आइए फोर्थ लिख दो यार, ये भी सही कह रहे हैं। हाँ जी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए एडजस्ट होता है क्योंकि उनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है ना। एग्जैक्टली जो परचेज्ड गुडविल थी वो अलग थी, वो आपने हटा देख लिया, हटा दिया होगा इसने। सर डेबिट साइड डाल देना करा देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ ऑब्वियसली बेटा, अगर पुरानी गुडविल जो इसने हटा दी थी अगर वो नहीं हटाते तो फिर यही रहता। हो गया यहां तक? चलिए अब यहाँ यानी इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक हो गया आपका। आगे चलते बेटा और देखते हैं क्या हो रहा है आगे की कहानी में। अब ये सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, यहाँ पे एम का केवल निकला था ना इसलिए वहां पे लिख भी दिया था, ठीक है। बाकी ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है, छोड़ दो। आइए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ की बात नहीं किया यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऐसा क्वेश्चन अभी आगे और भी है, फिफ्थ के साथ साथ रुक जाए, सिक्स्थ क्वेश्चन सेम लग रहा है मुझे। अमाउंट बदल के फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन दोनों सेम, अमाउंट थोड़ा बदला हुआ है। सेवेंथ क्वेश्चन से अलग हो जाएगा। चलिए तो फिफ्थ और सिक्स्थ में से एक कराऊंगा मैं, फिफ्थ करा देता हूँ आप सिक्स्थ कर लेना। चलिए ध्यान दीजिए, बोलिए। दोनों क्वेश्चन सेम है दोस्तों, ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं फील होगा। हाँ यहाँ पे जो है अमाउंट का अंतर होगा। डोवेल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म विद पार्टनर्स ए बी एंड सी, 3 पार्टनर है। Sharing profits and losses in the ratio of, is it an absolute ratio? अब ये क्यों करते हैं, इन लोगों को लगता है ये करके बहुत 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 बढ़िया काम कर ले रहे हैं। मतलब 5:3:2 लिख देते तो क्या हमें नहीं आता? क्या अभी तुमने 10:6:4 लिख दिया, हम पागल हो गए, हम तो कंफ्यूज हो गए क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है एग्जाम में, हमें तो आएगा ही नहीं। मतलब कुछ और अच्छा करो, कुछ कॉम्प्लिकेशन करना है तो कुछ और अच्छी बातें करो, ये तुच्छी बातें क्यों करते हैं समझ नहीं आता। चलिए बैलेंस शीट यू कैन सी, ये बैलेंस शीट है, एग्जैक्टली यू हैव रिजर्व इन दिस बैलेंस शीट एज वेल, ठीक है। बाकी और तो कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी नॉर्मल चीजें। इट वाज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर एंड इन हिज प्लेस कौन आएगा, और इसके साथ साथ ये सब एडजस्टमेंट होगा। फर्म की गुडविल जो वैल्यू की गई वो कितनी वैल्यू की गई? चलिए बिल्डिंग एंड प्लांट की बात करिए। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5 and 20% रेस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। पार्टनर इन्वेस्टमेंट उठा के ले जा रहा है तो उसकी पेमेंट के बराबर मान लिया जाएगा। प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल to cover the doubtful debt। ये तो रिवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा? In the reconstituted firm the total capital will be
अब जो मिस्टर ए, सी एंड डी बचेंगे, इनके लिए जो रेशियो होगा वो 2:2:1 होगा। और जो कैपिटल आप किसी को बेस लेकर निकालते थे एडजस्टमेंट के लिए, अब बेस मतलब टोटल कैपिटल फर्म की 2 लाख रख लो, अगर कोई कम पड़ता तो लेके आएगा, जो ज्यादा होता तो वो देख लिया जाए। ठीक है ना? एंड आपको हाँ, अगर कोई बैंक बैलेंस में एक्स्ट्रा अमाउंट आता है तो वो क्या करना, बैंक ओवरड्राफ्ट से सेट ऑफ कर देना। एक काम बढ़ा दिया। एक काम क्या बढ़ा दिया कि अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस बच रहा है तो बैंक बैलेंस बचने मत देना, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट में पेमेंट कर देना। ठीक है ना? इसीलिए इसने बैंक अकाउंट भी मांगा है। क्या मांगा है? तो आप अगर सरदर्द नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, तो आप एक काम कर लेना, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, दिख रहा है ना कितने का है, तो जब आप बैंक अकाउंट बनाने जाओगे तो यहाँ क्रेडिट बैलेंस लिख देना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000। ठीक है ना? पक्की बात ना? जब ये क्रेडिट बैलेंस लिख दोगे अपने आप वो पेमेंट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। जितने भी बैंक आए, पैसे आए गए हैं, वो सब इसी में रिकॉर्ड हो जाएगा, अपने आप एक्स्ट्रा कैश पे हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर में जो बचेगा वो जिधर बचेगा लिख देना। ठीक है ना? करके दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई खास दिक्कत नहीं है। देन पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट में तो वैसे भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5, ध्यान से देखिए बेटा, क्या अकाउंट बनाने जा रहे हैं सबसे पहले। हालांकि ये आपसे बन जाएगा आराम से, बट फिर भी मैं कर देता हूं। पहला अकाउंट है रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। पहला रिवैल्यूएशन क्या हुआ? बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई और लैंड एंड मशीनरी 5 और 20%। चलिए ध्यान दीजिए इधर कितना था बिल्डिंग का? 2 लाख बिल्डिंग। देख लो बैलेंस शीट में 2 लाख का बिल्डिंग है और उसका 5% कितना आएगा? तो इधर आ जाएगा 2 बिल्डिंग्स। कितना आ गया बिल्डिंग्स बेटा? 10,000। नेक्स्ट क्या है? कितने का प्लांट एंड मशीनरी था? 1,30,000। उसका बता दो भाई, 20% आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का 26,000। मुझे लगता है ये भी इजी होगा। इसके बाद क्या था बेटा, बताओ? इन्वेस्टमेंट कौन लेकर गया? रिवैल्यूएशन में आएगा। डिपेंड्स की अगर वैल्यू चेंज हुई है, रिवैल्यूएशन हुआ नहीं है। देखो इन्वेस्टमेंट कितने का था, ले कितने में क्या बना लाए, तो वैल्यू तो बढ़ गई ना। तो इधर लिखोगे नहीं बाय इन्वेस्टमेंट। अगर वैल्यू नहीं बदलता तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ 3,000 से वैल्यू बढ़ी तो है ना बेटा, तो ये आएगा। और बताओ, कम होता तो डेबिट में लिखते ना। अभी जो आगे की बात है वो बाद में बात करेंगे। अभी मैंने क्या बोला कि अगर इन्वेस्टमेंट ले जाए या कुछ भी करे, वैल्यू बढ़ रही है तो आएगा रिवैल्यूएशन में, बात खत्म। आप एसेट बेच देते हो, अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो प्रॉफिट नहीं दिखाते पीएनएल में, तो ये भी तो वही है। क्या दिक्कत है बताओ, बोलो। तो ये पीएनएल का ही तो भाई है, मैं बता रखा हूँ तुम्हें पहले भी। रिवैल्यूएशन इज नथिंग बट द एक मतलब ये समझ लो कि रियल ब्रदर है किसका? तुम लोग को सब पता रहता वैसे तो। चलिए नेक्स्ट क्या है? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट? 27%। अच्छा 20%। कितना आएगा? 27,000। चलिए और कुछ था? चेक कर लो, क्वेश्चन आपके सामने है। सर रिवैल्यूएशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं था, तो प्रॉफिट तो आ नहीं सकता। क्या आ गया? कहाँ जाएगा?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना होगा? देखो नाम बताओ पार्टनर्स का। डी को क्यों नहीं दिया? न्यू पार्टनर है, केवल पुराने पार्टनर शेयर करते हैं रिवैल्यूएशन के लॉस को। बताओ कितना टोटल बता रहे हो ना, डिवाइड करके बताओ ना। 240 and then ठीक है। सो नाउ दिस विल बी डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स इन द रेशियो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप टोटल करते रहना, उसको देख लेना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं था, चलते हैं बेटा दूसरे अकाउंट की तरफ जिसमें थोड़ा दम कम भी लगता है। वो है क्या? सारा कुछ, सारे एडजस्टमेंट यहीं होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम बताओ पार्टनर्स का। हाँ, EFGHIJKL। अरे हो गया, एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, ABCD बार बार बोल रहे हो। ये A देन हो गया। चलिए पहले बताइए बैलेंस दे रखा है क्या क्वेश्चन में? अरे बैलेंस शीट दे रखा तो बैलेंस तो होगा ही। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है बेटा? और डी का? सर ये नया पार्टनर है, इसका बैलेंस कहाँ से आ जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद बताओ, फटाफट बताओ। अब बैलेंस शीट देखोगे ना, क्वेश्चन देखोगे ना, रिजर्व है ना। रिजर्व कितना है बेटा? 20,000 डिवाइड करके बोले यार, मैं 20,000 लिख रहा। 20,000 को डिवाइड करो। 4,000। हाँ है ना, इधर कुछ नहीं। इसके बाद बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल आया था? कहाँ आया था? गया था, फर्म ने दिया था, किसको देना था? बी को। रिटायर कौन हो रहा है? तो रेशियो का तो पता ही नहीं सर, तो क्या करेंगे? रेशियो को वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो वही सेम तरीका, ABC D। ओल्ड रेशियो बताओ। या कुछ नहीं, न्यू बता दो। तो तुम बोलोगे ना बेटा, ऐसे तुम्हारे बोलने के बगैर मैं कैसे लिखूं? 1/5। ये ठीक है ना? ब्रिंग आउट द डिफरेंस। सर अगर इसको भी आप बराबर करोगे 10 के बेस पे तो ये 4/10 हो जाएगा, तो 1/10 का सेक्रीफाइस है। हाँ या ना? इधर क्या है? 3/10 का सेक्रीफाइस है। हाँ या ना? तो ये क्या है सर? ये 2/10 का गेन है, और ये भी 2/10 का गेन है। 1/5 या 2/10 बराबर है। तो दो बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दो बंदे गेन कर रहे हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए एंड बी। ये क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल इनको मिलेगा, और देगा कौन? C&D। कैश में ला रहा है क्या? कुछ कैश में ला रहा, क्योंकि एडमिशन वाला पार्टनर भी था। डी कैश में ला रहा है कुछ? सर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? इधर देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए यहाँ ध्यान दो। बाय ए एंड सॉरी, ए और बी को तो मिलेगा ना, ए और बी को मिलेगा ना। यहाँ लिख देंगे बाय C&D कैपिटल, और इधर लिख देंगे बेटा 2A एंड B कैपिटल। अब कुछ नहीं करना, बताओ फर्म की गुडविल कितनी दे रखी थी? 1 लाख दे रखी थी ना। 1 लाख का 1/10 कितना है?
तो यहाँ 10,000 लिख दो। उसके बाद 3/10 कितना है, यहाँ लिख दो, ठीक है। उसके बाद 2/10 कितना होगा, तो यहाँ लिख दो 20,000। इसके वहां कितना था, अरे गेन वाले के डेबिट में लिखोगे, सेक्रीफाइस वाले के क्रेडिट में लिखोगे, उसका अपना अपना रेशियो मल्टीप्लाई करो, लिख दो, बात खत्म। क्लियर, ज्यादा दिमाग नहीं चलानी है। इतना हो गया, गुडविल का हो गया। अब भाई रिवैल्यूएशन भी बता दे यार, रिवैल्यूएशन पे लॉस था ना, किधर आएगा, तो इधर लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आया था, तो 30400, देन 18240, नेक्स्ट 12160, लास्ट वाले का कुछ नहीं, बात खत्म। सर अब बताओ क्या इस क्वेश्चन में और कुछ है डायरेक्ट पॉइंट, उसके अलावा हो तो डायरेक्ट पॉइंट नहीं बोलोगे ना बेटा, वो तो लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को एडजस्ट करने पड़ेगा। क्या कुछ और भी दिख रहा है तुम्हें, नहीं ना, तो अब कैपिटल, हाँ याद आ गया ना, मैं वही वेट कर रहा था, बोलो बोलो बोलो। अभी थोड़ी देर पहले इन्वेस्टमेंट चीख के चिल्ला के बोल रहे थे, लेकिन जब मौका मिला तो फिर भूल गए, मतलब यही चलेगा। इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया, तो टू इन्वेस्टमेंट कितने का ले गया, 15,000 यहाँ लिख दिया मैंने, इसका बात खत्म। ठीक है बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन में एक काम करना, कम से कम एक लाइन तो छोड़ दो इधर और लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ध्यान से सुनो, इसको लिख दोगे आप टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है बेटा, सर टोटल कैपिटल कितना रखना है नई फॉर्म का, 2 लाख रुपए रखने। कौन से रेशियो में रखना है, 2:1। बताओ कितना आएगा, इसका तो नहीं आएगा, ये तो निकल लिया ना, इसका नहीं आएगा, फिर इसका भी आएगा कितना, और इसका। क्लियर है ये। अब ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जिधर कम पड़ेगा उधर लिख देंगे हम क्या, बैंक, बात खत्म। जिधर कम पड़ेगा बैंक, पैसे लेके आ रहा है या लेके जा रहा है, आप बताओ मुझे किधर कम पड़ा। सर मिस्टर ए का कैपिटल, ये दोनों तो ठीक है, ये इधर कम पड़ रहा है, बाय बैंक अकाउंट कितना कम पड़ रहा है, फटाफट बताओ, 8,000 10,400। चलो ए का हो गया, तो ए का इधर तो नहीं आएगा, तो अभी नहीं लिख रहा, बाद में बात करूंगा। बी का देखो, बी का किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, लोन अकाउंट में आएगा ना, वो ठीक है। सी का बताओ, इधर ही आ रहा है, अरे क्रेडिट में तो आ रहा है यार, कितना आ रहा है, 20 32 42,000 42,000, ये तो 4,000, सॉरी 40,000 नहीं, 78,000 समथिंग आ रहा है, 160। ठीक है, बढ़िया। और इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा 60,000, जो ये कैश लेके आएगा। ये बराबर हो गया, नहीं आया। अब इन भाई साहब का तो कुछ भी नहीं है, इनका बी का लिख देना टू लोन अकाउंट, हालांकि पहले लिखना था, अरे सॉरी, बीज लोन अकाउंट है यार, बीज लोन अकाउंट, ठीक है, बीज लोन अकाउंट। ध्यान देना, बैलेंसिंग फिगर निकालो। पेमेंट के लिए बोला था क्वेश्चन ने, तो पिछली क्लास में क्या बताया था, अगर पेमेंट नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, चलते बनो। बताओ कितना आया, ठीक है, 22,760। ठीक है, 22,760, इतना ओके बेटा। सो ये क्वेश्चन आपके लिए इतना समझ में आया होगा मुझे लगता है, हाँ है ना। अब एक अकाउंट बोला था, बैंक अकाउंट बना दो सर, बैंक अकाउंट बना दो सर, तो चलो बैंक अकाउंट की भी बात कर लेते हैं। तीसरे अकाउंट की बात करने जा रहा हूं। तीसरा अकाउंट है आपका बैंक अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, बैंक बैलेंस तो पॉजिटिव नहीं है सर, नेगेटिव है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो किधर लिख देंगे ये सर, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था
44,000 आपको शुरू में भी बताया था 44,000 यू कैन रेफर टू द क्वेश्चन एज वेल। बाकी अब आपको क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत नहीं, जो भी देखना है इधर देखो। पहले अकाउंट में कहीं बैंक नहीं मिलने वाला रिवैल्यूएशन में, दूसरे अकाउंट में बैंक मिल तो रहा है ना, किधर मिल रहा है सर? तो सब इधर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अलग अलग लिख दो, जोड़ के लिख दो, आपकी इच्छा है, अलग ही लिख दो। ए बी, बी भी लाएगा ना, बहुत अच्छी। ए सी एन डी कितना बेटा? 10,000। The next one, the next one। और भी कुछ बातें थी क्या क्वेश्चन में, बता दो मुझे। ठीक है, हालांकि इसमें बोल भी रखा था कि अमाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके अलावा कुछ नहीं है, तो बैंक बैलेंस जो है वो पॉजिटिव आ गया। अब आपका बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है बेटा? 1,04,560। क्या क्या? जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो ये किधर जाएगा बैलेंस? ये जो तुम्हारा बैलेंस है बेटा, ये कौन सा बैलेंस है? ये एसेट है, ये पॉजिटिव बैलेंस है, हाँ है ना, ये पॉजिटिव बैलेंस है, किधर जाएगा? एसेट साइड। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो इसमें दिक्कत होगी अब, पक्का। ये रहा क्वेश्चन, देख लो आप। बैलेंस शीट आपको बनाना है, मैंने पहले भी बोला। अब देखो कौन सा बैलेंस शीट मैच नहीं करता, सारे मैच करेंगे। बैलेंस शीट कितनी औकात की मैच ना करे, वो बेचारा तो वैसे भी सीधा साधा होता, गड़बड़ तो कहीं और ही होता है ना। अब तुम कैपिटल गलत निकालोगे तो बैलेंस शीट मैच करेगा, और सारा ठीक रहा पड़ जाए सर बैलेंस शीट नहीं मैच किया, बाकी सब तो ठीक था, बैलेंस शीट मैच नहीं किया, बाकी सब गड़बड़ था इसलिए बैलेंस शीट नहीं मैच किया, ये बोलना था। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 डेटो कॉपी है, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, देख लो क्वेश्चन ये रहा। बी रिटायर होगा, डी आएगा, गुडविल 2 लाख हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग में वैल्यू हो रही है, हाँ ये ठीक है, वैल्यूड एट 90% यानी 10% कम हो रहा है या 15% कम हो रहा है, बात वही है। ठीक है ना, ट्रेड रिसीवेबल 90% अच्छे हैं, बाकी सब बर्बाद हो रहे हैं ना, बैड डेट्स के लिए कितना प्रोविजन बनाओगे? 10%, तो ये सब ठीक है, लिखने दो। और इन्वेस्टमेंट 25,000 में ले गया, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कितनी? तो ये 3,000 रिवैल्यूएशन में जाएगा, ये भी तो ठीक है। उसके बाद रिकंस्टिट्यूशन फॉर्म और रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म का कैपिटल कितना रखना है, और वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो किए थे रखे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, बाकी वही काम करो, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड याद रखो ये भी बनाना, क्योंकि भले नहीं बोला बैलेंस शीट जरूर बनाना। एग्जाम में नहीं बैठे हो बैलेंस शीट नहीं बनाओगे, बनाओगे इसमें बैलेंस शीट आप। कौन सा क्वेश्चन था वो? 6th 7th 8th कहाँ? अच्छा 7th 8th छोड़ दो, वो जेएलपी के क्वेश्चन है। 7th 8th छोड़ दो, जेएलपी के क्वेश्चन है, वो बाद में बात करेंगे, जेएलपी को अलग से डील करेंगे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आ गया क्या? जेएलपी, तो आपको बिना जेएलपी का कंसेप्ट दिया नहीं होगा, तो ये लास्ट में करेंगे, इनफैक्ट डेथ खत्म करने के बाद, पार्टनर को मारने के बाद करेंगे जेएलपी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, उसी से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाओ, पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, इसमें जेएलपी है क्या? पहला क्वेश्चन है ना, 6th पॉइंट में छोड़ दो, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, बिना पढ़ाई भी करा दो तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं, बाद में तुम लोग कहोगे। और ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो 3rd इलस्ट्रेशन था ना, उस पे बेस्ड है, तो नेक्स्ट क्लास में हम 3rd इलस्ट्रेशन कर लेंगे और उसके बाद डेथ शुरू कर देंगे। 3rd इलस्ट्रेशन शुरू करेंगे तो ये सेकंड वाला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हो जाएगा, उसके बाद डेथ शुरू कर देंगे, डेथ भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन दिस वीक इटसेल्फ हम लोग कर लेंगे फिनिश
दिस वीक हम लोग जा रहे हैं फिनिश करने क्या, पार्टनरशिप। सबसे टाइम टेकिंग चैप्टर हमारा पार्टनरशिप का होता है और वो हम इस वीक में खत्म कर लेंगे। कंपनी अकाउंट में वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट मच टाइम। कंपनी अकाउंट में एक इश्यू ऑफ शेयर्स है और दूसरा इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर की 1 से 1.5 क्लास लगती है, ज़्यादा नहीं लगता। और इश्यू ऑफ शेयर्स कहाँ है, वही है, रिडेम्पशन कहाँ है, इश्यू ऑफ इश्यू एंड फॉरफीचर। तो ये लगा लो 2 से 3 क्लास उसकी, 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लगा लो, 1 से 1.5 मैक्सिमम, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीक में वो खत्म हो जाएगा और फिर एनपीओ की लगा लो क्लासेस, देख लेंगे उसको कितना लगेगा। तो मॉड्यूल 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद मॉड्यूल 1 में आपके चैप्टर्स कम ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे। तो जो चैप्टर की मैंने बोले ना वीडियो देखने को, वो देख के रखो, रिवाइज करके रखो। डाउट क्लास ले लूँगा तो आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप देख के आओगे और आपको डाउट केवल रहेगा तो आपके लिए भी कन्वीनियंट है, आपका ही समय बच जाएगा। फायदा क्या है आपको, नुकसान क्या है आपको, फायदा ही फायदा है, आया ना। अब आप सोचो, जो चीज क्लास में अगर आप 4 दिन में पढ़ते हो और अगर वो 1 दिन में खत्म हो जाता तो आपका ही टाइम बचेगा, दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओगे, ठीक है ना। और भी सब्जेक्ट है ना, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना। व्हाटएवर, मैथ्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, व्हाटएवर। अकाउंट्स में टाइम बचा के अकाउंट्स में अगर दिक्कत है तो उसमें फोकस करो, किसी और सब्जेक्ट में होगा तो वहां फोकस कर लेंगे। और सब में तो बेटा फिर तो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दो, है ना नितेश, कर लो अगले। अभी तो ये जिंदगी बड़ी लंबी है तुम्हारी, ठीक है। और पूरी जिंदगी सीए करने में बिता दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस क्लास, ठीक है।